अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी मरियम। सो आज का बेसिकली हमारा टॉपिक है पाकिस्तान रशिया रिलेशंस। पाकिस्तान और रूस के कैसे ताल्लुकात रहे हैं, आज हम इस पर बात करेंगे। रिसेंट डेवलपमेंट की अगर बात करें तो जो रशियन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं वो पहले विज़िट करते हैं पाकिस्तान को 18 से 19 सितंबर में, ठीक है, यानी कि 2024 में। उसके बाद रशियन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को विज़िट करते हैं 15 से 16 अक्टूबर 2024 को, ठीक है। इससे पहले अगर हम बात करें पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर की, इमरान खान की, तो वो 2022 में जो है वो रशिया को विज़िट करते, जो कि एक सिग्निफिकेंट है हमारे लिए, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि इस तरह इनकी टाई जो है मज़ीद आने वाले जो टाइम में है वो मजबूत हो सकती है। लेकिन रशिया, अगर हिस्ट्री में बात करें तो पाकिस्तान और रशियन जो ताल्लुकात थे वो हमेशा अप्स डाउन्स का जो है वो शिकार रहे हैं। कैसे शिकार रहे हैं, इस पर बात करते हैं। कोल्ड वार जो थी वो एक्चुअली क्या थी? 1945 में जैसे ही वर्ल्ड की सेकेंड वर्ल्ड वार जो है वो बड़ी वार जो है वो एंडेड होती है, तो उसके बाद दुनिया दो बड़े ब्लॉक्स में जो है वो बट जाती है। एक साइड पे रशिया जो है वो कम्युनिज़्म सिस्टम को, इस सोच को प्रमोट करना चाहता है। दूसरी साइड पे अमेरिका, जो कि पार्ट था डेफिनेटली, वो प्रमोट करना चाहता था कैपिटलिज्म सिस्टम को, ठीक है। वो इस निज़ाम को प्रमोट करने का हामी था। दूसरी जानिब जो रूस था वो कम्युनिज़्म सिस्टम को प्रमोट करना चाहता था, ठीक है। तो अब जो है वो लड़ाई होगी, ओपन नहीं होगी, पीठ के पीछे होगी। तो इस जो बिहाइंड किसी सीन के आप जब अपनी इन्फ्लुएंस दिखाते हो तो इस सिरा को कोल्ड वार कहा जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें जोसेफ स्टालिन की, तो वो भी बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं कि जो पाकिस्तान और इंडिया है ये वेस्टर्न जो इंपीरियलिज्म पे है वो हमेशा अफेक्टेड ही रहा है, ठीक है। और नो डाउट पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात किसी न किसी हम हद तक कह सकते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के सेपरेशन के बाद हमारे बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ जो ताल्लुकात है वो इसी वजह से बिल्ड नहीं हो सके, या किसी के साथ बिल्ड हुए हैं तो वो इसी वजह से, इंडिया की वजह से। जैसा कि हमें पता है कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ क्यों इतने ताल्लुकात बनाए रखता है, क्योंकि वो हमें जो है वो इस एंगल से देखता है, चाइना के एंगल से, ठीक है। हम उनके दोस्त हैं, तो वो इस खित्ते में चाइना जो कि उभरती हुई ताकत है, तो अमेरिका को इस बात का ख़तरा है कि वो एक कम्युनिज़्म मुल्क है, वो इस चीज़ को प्रमोट ना करे, ठीक है। वो मज़ीद मतलब इसी चीज़ को, इसी थाउट को लेकर जो दुनिया में अपना इन्फ्लुएंस ना बढ़ाए, ठीक है। सो इसीलिए समझ लें हमारे ऊपर कंट्रोल रखने के लिए वो हमारे पास जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो हमेशा से कायम रखता है, ठीक है। अगर हम अर्ली कोऑपरेशन की बात करें रशिया के साथ ताल्लुकात की, तो कराची जो स्टील मिल है वो रशिया की मदद से ही हम जो है वो बिल्ड करते हैं, ठीक है। दूसरी जैसे कि हमें पता है 1965 में पाकिस्तान और इंडिया के माबैन एक जंग होती है, एक वॉर होती है 1965 की जंग। वो हम लोग उसके बाद 1966 में जो ताशकंद एग्रीमेंट करते हैं तो वो रूस की मदद से ही पॉसिबल होता है, ठीक है। और जो रूस के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो 1968 में पाकिस्तान को विज़िट भी करते हैं, ठीक है। लेकिन ये ताल्लुकात हर्ट कैसे होते हैं 1979 में, जब अफ़गानिस्तान में जो है वो सोवियत इन्वेंशंस होती हैं ना, इन्वेजन्स की वजह से जो है पाकिस्तान और इसके रशिया के ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं। हमारी टेंडेंसी किसकी टुवर्ड्स चले जाती है, अमेरिका की जानिब चले जाती है, ठीक है। अगर हम रिसेंट इम्प्रूवमेंट की बात करें तो रिलेशंस इम्प्रूविंग इन द पास्ट डिकेड, ठीक है। रशिया अडोप्टेड पाइवोट टू द ईस्ट पॉलिसी, स्ट्रेंथनिंग टाइज विद एशियंस कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान। पाकिस्तान समेत जितने भी ममालिक हैं उनके साथ रशिया जो अपनी पॉलिसी अपना रहा है वो बायलैटरल अपना रहा है, क्योंकि बायलैटरल ऐसी पॉलिसी होती है जो दो तरफ़ा ताल्लुकात होती है, ठीक है। सो रशिया को पता है कि इस खित्ते की अहमियत क्या है, सो डेट्स वाई वो अपने इस खित्ते में मौजूद जितने भी ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनके साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।